नमस्कार साथियों, आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कन्या लग्न के बारे में और ये हमारा वीडियो लग्न सीरीज का छठा वीडियो है। इससे पहले हम 5 वीडियो बना चुके हैं लग्न सीरीज के ही। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं जिन विषयों पे वे हैं, सबसे पहले जानेंगे लग्न किसे कहते हैं और उसके बाद देखेंगे कन्या लग्न को हम किस तरह से पहचानेंगे, यानी कन्या लग्न के जातकों की कुंडली किस प्रकार की होगी और कन्या लग्न के जातक किस प्रकार के होते हैं, उनका स्वभाव, उनका व्यवहार, उनका व्यक्तित्व किस तरह का होता है, ये देखेंगे। और साथ ही हम देखेंगे कन्या लग्न के लिए क्या चीजें शुभ हैं और क्या अशुभ हैं, कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं लग्न किसे कहते हैं। यानी जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो पूर्व दिशा से जिस राशि का उदय होता है वह राशि उस बच्चे का लग्न बन जाती है। मान लीजिए किसी समय पर बच्चे का जन्म हुआ है और उस समय पूर्व दिशा से जहां पे पृथ्वी और आकाश का मिलन होता है, उस पॉइंट से यदि कन्या राशि उदय हुई तो उस बच्चे का लग्न जीवन भर के लिए कन्या बन जाता है। हम जानते हैं कि लग्न लगभग हर 2 घंटे बाद बदलता है और उस समय पर बच्चा अगर पैदा होता है तो वही लग्न लेके वो इस दुनिया में आता है। और उस समय जब कोई बच्चा जन्म हो लेता है तो जो ग्रहों की स्थितियां होती हैं वही उस बच्चे की जातक की कुंडली में एज इट इज आती हैं। और एक लग्न कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसी भी लग्न से, किसी भी जातक के लग्न से हम उसके बाहरी व्यवहार, वो किस तरह का बाहर लोगों से बिहेव करेगा, उसकी क्या रिएक्शन होती हैं और उसकी कुछ छोटी-मोटी विशेषताएं हम जान सकते हैं और वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली पता लग सकती हैं लग्न से। दोस्तों, बाकी काफी चीजें डिपेंड करती हैं ग्रहों की स्थितियों पे। अब दोस्तों हम देखते हैं आगे कि कन्या लग्न की कुंडली किस प्रकार की होती है। दोस्तों, ये कन्या लग्न के जातकों की कुंडली है। इसके फर्स्ट हाउस में यानी प्रथम भाव में 6 नंबर लिखा है। यानी अगर 6 नंबर प्रथम भाव में लिखा है तो आप कन्या लग्न के जातक होंगे। फर्स्ट हाउस से हम लग्न के बारे में जान सकते हैं। मान लीजिए इस फर्स्ट हाउस में यदि 3 नंबर लिखा है यानी मिथुन राशि आई फर्स्ट हाउस में, तो ये मिथुन लग्न के जातक बनेंगे। इसी प्रकार अभी 6 नंबर इस राशि में है, यानी 6 नंबर इस भाव में है, तो ये कन्या राशि है, तो ऐसे जातक कन्या लग्न के कहलाते हैं। आप भी अपना लग्न जरूर देखिए, अपनी कुंडली और चार्ट को खोलिए और प्रथम हाउस में देखिए कौन सा नंबर है, कौन सी राशि है, तो उसी लग्न के आप जातक होंगे। आगे देखते हैं दोस्तों कि कन्या लग्न के जातक किस प्रकार के होते हैं। दोस्तों, जो कन्या राशि है वो काल पुरुष की कुंडली में छठे भाव में आती है और छठे भाव से हम एक कंपटीशन की भावना को देखते हैं, कंपटीशन देखते हैं, डेली रूटीन जो उसकी दिनचर्या होती है उसको देखते हैं, रुकावटें देखते हैं, रोग देखते हैं, जो डिजीज होती हैं, हार्ड वर्क को भी उसी से देखते हैं, जो लाइफ में स्ट्रगल रहता है उसको भी देखते हैं छठे भाव से ही। तो ये सारी चीजें अगर उठ के लगन में आ जाएं तो ऐसे जातकों के लिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जो कि इनके लिए कॉम्पिटिटिवनेस है, यानी कंपटीशन की भावना होती है इनके अंदर, बहुत अच्छी भावना होती है कंपटीशन की। ये जल्दी कंपटीशन करने से हटते नहीं हैं और बिल्कुल कंपटीशन करते रहते हैं किसी से भी। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो कॉम्पिटिटिवनेस की भावना से बढ़ते हैं और इनका जो डेली रूटीन पे बहुत ध्यान रहता है, बहुत इनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है डेली रूटीन इनका। इसी प्रकार हार्डवर्क, बहुत ही मेहनती लोग होते हैं ये और कभी मेहनत करने से डरते नहीं हैं। इनके जीवन में रुकावटें काफ़ी आती हैं जिनको पार करके आगे बढ़ते हैं और जो रोग, जो डिजीज़ होती हैं उनके लिए बहुत ही परफेक्ट होते हैं, यानी कि अपनी डिजीज़ का प्रॉपर ध्यान रखते हैं।
अपनी जो एक तरह से कहा जाए मेडिकल की पूरी नॉलेज ये रखते हैं कि कौन सी दवाई अपने बारे में जो उनकी नॉलेज लेनी होती है ये पूरी रखते हैं, डिजीज का काफी ध्यान रखते हैं। इसी तरह से दोस्तों ये अर्थ त्रिकोण की राशि है। जो कन्या राशि होती है अर्थ त्रिकोण की राशि होती है। अर्थ त्रिकोण की राशियां होती हैं, पहली वृषभ राशि होती है, फिर कन्या राशि होती है और मकर राशि होती है। ये तीनों राशि अर्थ त्रिकोण की हैं। यानी इसमें पैसे का जन्म होता है इन राशियों में, मतलब इनके लिए पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मनी बहुत मैटर करता है इनके लिए। तो इनके लिए मनी और गेन ये जरूर देखते हैं किसी कार्य को करने से पहले कि उससे हमें क्या लाभ होगा, उससे हमें क्या बेनिफिट है। पैसे से ले लीजिए या किसी भी चीज से, इनके लिए गेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये इस चीज का हमेशा ध्यान रखते हैं। इनके अंदर बहुत ही अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, क्योंकि इनके जो स्वामी हैं वो बुद्ध देवता होते हैं और बुद्ध अपने आप में बुद्धि के कारक हैं और कम्युनिकेशन के कारक हैं। तो इनकी जो नेचुरली इनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, बात करने की जो टेक्निक है इनके बहुत अच्छी आती है, किसी को भी हैंडल अच्छे से कर लेते हैं ये लोग। बात करने से पहले उसको तोल मोल लेते हैं, उनको पहले सोच लेते हैं बात करने से पहले कि किस तरह से बात करनी है हमें किस आदमी से। और ये मैनिपुलेटिव भी होते हैं, यानी क्योंकि इनकी जो स्वभाव होता है इनका वो द्वि स्वभाव होता है इस राशि का, कन्या राशि का। इस वजह से ये लोग मैनिपुलेटिव होते हैं, मतलब दोनों तरफ की बात करनी आती है इन्हें। देखते हैं किस तरफ का पलड़ा भारी है तो उस तरफ हो जाते हैं। मैनिपुलेटिव लोग होते हैं, बातों को घुमा देते हैं, आगे आगे इंसान को भी मैनिपुलेट करना जानते हैं ये लोग। दोस्तों ये लोग बहुत सोचते हैं, जो ओवर थिंकिंग कर जाते हैं कई बार। कई बार ऐसे कोई डिसीजन लेना होता है तो उसको काफ़ी सोचते रहते हैं, जिसके कारण ये काफ़ी डिसीजन से डिले हो जाते हैं, उस डिसीजन को ले नहीं पाते टाइम पर, क्योंकि ये काफ़ी सोचते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कहा जा सकता है। तो बोलने से पहले भी बहुत सोचते हैं। इनको पता है कि जैसा कि हमने बताया गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है, ये उसी का पार्ट है। ये बोलने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि किस इंसान को क्या चीज़ बोलनी है, कहाँ बोलनी है, कैसे बोलनी है। अगर कहीं प्यार से बात करनी है तो वो बिल्कुल प्यार से बात करके अपना काम निकलवाएंगे, जैसा कि कहा मैनिपुलेटिव होते हैं। दोस्तों बुद्ध जो मैंने बताया इनके स्वामी हैं वो इंटेलिजेंस के कारक भी हैं, बुद्धि के कारक हैं। तो ये नेचुरली काफ़ी इंटेलिजेंट राशि है। कन्या राशि अपने आप में बहुत इंटेलिजेंट होती है, तो नेचुरली इंटेलिजेंस उनमें बहुत ज़्यादा होती है। रिकॉग्निशन पावर यानी कि सामने वाले को समझने की, उसके चेहरे से उसको समझने की ताकत इनमें होती है। उसके हाव भाव से पता लगा लेते हैं कि इससे क्या बात करनी है हमें, ये क्या कहना चाहता है, ये किस लिए मेरे पास आया है। इनकी रिकॉग्निशन पावर काफ़ी स्ट्रांग होती है, अगले बंदे की फीलिंग समझ जाते हैं चेहरे से ही, क्योंकि काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। और दोस्तों ये द्विस्वभाव राशि है तो ये एडजस्टेबल होते हैं, यानी कहीं भी एडजस्ट करना जानते हैं। अगर बाहर जाके कहीं रहना है इन लोगों को तो ये बहुत जल्दी उस सिचुएशन में ढल जाते हैं। और काफ़ी बजटिंग पर्सन होते हैं। बजटिंग पर्सन माने ये, इनको पता होता है कि हमें किस चीज़ के कितने पैसे देने हैं। एक तरह से बोला जाए तो थोड़े कंजूस होते हैं, ज़्यादा नहीं पर थोड़े कंजूस ज़रूर होते हैं। इनको पता है कि किस तरह से पैसा आता है और पैसे को का ध्यान ये बहुत ज़्यादा रखते हैं, बजट करना जानते हैं हर चीज़ को। कई बार ऐसे लोग होते हैं, इनको इनके दोस्त इन्हें घूमने फिरने जाते हैं बाहर तो इनको लेके जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये, इनको पता है कि किस चीज़ का कितना पैसा देना है, क्योंकि ये बहुत ही बजटिंग पर्सन होते हैं। और दोस्तों ये एग्रेसिव नहीं होते, क्योंकि इनका साइन आप देखते हैं कि यंग गर्ल है जिसके हाथ में गेहूं का बाली है, मतलब गेहूं के टुकड़े हैं। गेहूं की जो पेड़ होता है, पौधा होता है, उसका पौधा है गेहूं का इनके हाथ में। तो ये काफ़ी इनोसेंस का प्रतीक है, ये राशि काफ़ी इनोसेंस होती है। तो ये ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते, इनको गुस्सा नहीं आता। अगर गुस्सा आएगा भी तो ये, अगर कहीं पे गुस्से से काम लेना है तो केवल बातों में दिखाएंगे। नेचुरली ये फाइट लेने वाले इंसान नहीं होते, क्योंकि इनको मन में एक डर सा हमेशा रहता है, इसलिए ये इतना एग्रेसिव नहीं होते। बातों से ही काम चलाना, अगर कहीं लड़ाई हो रही है तो उसको बातों में ही बिलीव करते हैं, बातों से ही सॉल्व करना जानते हैं।
और ये काफ़ी परफेक्शन में बिलीव रखते हैं। हर चीज़, कोई चीज़ करेंगे तो उसमें पहले अपने आप को उसको देखते हैं कि इसमें भी और क्या कमी रह गई है, इसको कितना और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हम, तो उसको परफेक्ट करना चाहते हैं। टोटली परफेक्शन इनके अंदर इनको चाहिए, हर चीज़ में, कहीं भी ले लीजिए, इनको परफेक्शन से बहुत प्यार होता है, परफेक्शन चाहिए हर चीज़ में। जो इनकी कमियाँ होती हैं ये हैं कि ये काफ़ी सहमे रहते हैं, क्योंकि यंग गर्ल है एक ये, और ये यंग गर्ल ज़्यादा काफ़ी इनोसेंस का प्रतीक है। ये बाहर जाने से डरते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरते हैं ये लोग। और जैसा कि हमने बताया, बहुत सोचते हैं ये लोग, तो ये काफ़ी अपनी मेंटलिटी में काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। लोगों से पूछते हैं कि क्या मेरे को ये काम करना चाहिए या ये काम करना चाहिए या ये काम करना चाहिए, तो करने से पहले भी उस कार्य को, डिसीजन इनकी मेकिंग अच्छी नहीं होती, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं ये। तो दोस्तों, ये कुछ विशेषताएं और कमियां थी कन्या लगन वालों के लिए, उनके बारे में, उनका व्यवहार कैसा है, बिहेवियर कैसा है। अब कन्या लगन वालों के लिए हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि उनका नेचर किस तरह का है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि कन्या लगन वालों के लिए कौन कौन से पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। कन्या लगन वालों के लिए जो इनके स्वामी होते हैं, जैसा कि अभी हमने पहले बताया, बुध देवता होते हैं जो बुद्धि के कारक हैं, इनके लग्नेश हैं, और कर्मेश भी बुध देवता ही हैं इनके, तो इनके स्वामी बुध देव होते हैं। और जो तत्व हैं इनका, वो पृथ्वी तत्व है, स्टेबल है, स्टेबल होते हैं, यानी कि कभी कोई कोई चीज में अगर ये घुसते हैं, किसी चीज को सीखने जाते हैं, जैसे कि मिथुन राशि वायु तत्व राशि थी और वो भी द्विस्वभाव राशि थी, तो वो जल्दी जल्दी किसी चीज में, अगर मिथुन राशि का, मिथुन लग्न का अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे लग्न सीरीज की लिस्ट में है, आप जाके देख सकते हैं। तो ये लोग द्विस्वभाव होते हैं और पृथ्वी तत्व है, तो किसी कार्य को करते हैं तो उसको कंटिन्यूसली करना चाहते हैं, उसमें मेहनत करते हैं, ना कि मिथुन लगन की तरह। मिथुन लगन वाले जल्दी जल्दी से चेंज चाहते हैं, क्योंकि वायु तत्व राशि है, मूवेबल राशि होती है, तो वो भी द्विस्वभाव है, तो फटाफट उनको चेंज चाहिए। ये सीख लिया, उसके बाद अगली चीज सीखना, उसके बाद अगली चीज सीखना, उनको ऐसा लगता है। और इनके लिए जो आराध्य देव होते हैं वो हैं इनके विष्णु जी, लक्ष्मी जी और गणपति जी। यानी विष्णु भगवान की आराधना से, लक्ष्मी माँ की आराधना से और गणपति जी की आराधना से इन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। इनकी आराधना इन्हें करनी चाहिए। और इनके लिए जो शुभ रंग हैं वे हैं हरा, नीला और सफ़ेद। इन रंगों को इन्हें अपनाने से काफ़ी फायदा होता है, ये उपयोग में लेने चाहिए इन्हें कलर। जिन कलरों से इन्हें दूर रहना चाहिए, जिन रंगों से दूर रहना चाहिए, वे हैं लाल और पीला। ये रंग इनके लिए हानि के कारक हो सकते हैं, इनको नहीं यूज करना चाहिए। कोई अच्छा कार्य करने जाए तो ये नहीं पहनने चाहिए। जो शुभ दिन है कन्या लग्न वालों के लिए भी होते हैं बुधवार, जो कि लग्नेश का वार है इनके, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार। इन दिनों में ये कोई भी अच्छा कार्य, कोई भी इंपॉर्टेंट कार्य को शुरू कर सकते हैं, उनका फल इन्हें बहुत अच्छा प्राप्त होगा। जो कन्या लग्न के लिए मित्र लग्न है दोस्तों, वे हैं 10 नंबर, यानी कि मकर लग्न के जो जातक होते हैं, जिनकी राशि इनके पंचम भाव में है, तो मकर लग्न के जातकों से इनकी काफी अच्छी दोस्ती रहती है। इसी प्रकार वृषभ लग्न, जो कि भाग्य स्थान में राशि है, इनसे इन्हें काफी भाग्य का सहयोग प्राप्त होता है, काफी इनके भाग्योदय में कारक बनते हैं वृषभ लग्न वाले जातक। ये इनके लिए काफी अच्छे दोस्त साबित होते हैं। इसी प्रकार जो कर्म स्थान में स्वयं बुध देवता की राशि आती है, मिथुन राशि, कन्या राशि भी बुध देवता की राशि है और मिथुन राशि भी, तो ये दोनों के स्वामी बुध देवता हुए, तो इनकी आपस में बहुत अच्छी पड़ती है। मिथुन लग्न वाले भी इनके काफी अच्छे दोस्त होते हैं। इसी प्रकार जो सुख स्थान में राशि आती है धनु राशि, यानी धनु लग्न वाले जातक की भी इनसे बहुत अच्छी दोस्ती रहती है। और जो सप्तम स्थान में राशि आती है मीन राशि, इनकी भी इनसे काफी अच्छी दोस्ती रहती है, मीन लग्न वालों से। जिनसे इनकी काफी शत्रुता रहती है, यानी जिनसे इनको पटती नहीं है, जिनसे इनके वैचारिक मतभेद रहते हैं, वो हैं
कुंभ राशि जो कि षष्ठ स्थान में आती है, षष्ठ स्थान है, इसमें कुंभ राशि आती है तो कुंभ लगन के जातकों से नहीं बनती। इसी प्रकार अष्टम स्थान में मेष राशि आती है तो मेष लगन वालों से नहीं बनती। और 12वें घर में सिंह राशि आती है तो जो कि व्यय का कारक है, और सिंह लगन वालों से भी इनकी नहीं बनती। दोस्तों आगे हम देखते हैं कन्या लगन वालों के लिए कौन कौन से ग्रह मित्र ग्रह हैं। सबसे पहले मित्र ग्रह इनके बुध देवता जो कि स्वयं लग्नेश है, इनकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में इन्हें बहुत ज्यादा लाभ होता है, लाइफ में काफी इंप्रूवमेंट होता है। इसी प्रकार जो शुक्र देवता है इनके, जो भाग्य के स्वामी हैं, इनकी दशा अंतरदशा में भी इनकी भाग्योदय होता है, काफी अच्छा लाभ प्राप्त होता है। इसी प्रकार शनि देवता जो कि इनके ज्ञान के कारक हैं, पंचम भाव में राशि आती है, इनकी दशा अंतरदशा में भी इन्हें लाभ प्राप्त होता है। जो इनके लिए सम ग्रह है वे हैं गुरु, यानी गुरु 2 केंद्र स्थानों के स्वामी हैं, जो कि सुख का भाव है, और सप्तम भाव जो पार्टनरशिप का हाउस होता है, अपने मैरिज का हाउस होता है, अपने जो जीवन साथी का घर होता है, इसको बिजनेस का घर भी कहते हैं, व्यापार का भी घर होता है ये। तो इसके स्वामी गुरु होते हैं, तो इनकी प्लेसमेंट पे काफ़ी चीज़ें डिपेंड होती हैं, इस वजह से इनको सम ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। इनके लिए जो मारक और शत्रु ग्रह हैं वे हैं सूर्यदेव, मंगलदेव और चंद्रदेव। सूर्यदेव इनके व्ययेश हैं, यानी 12वें घर के स्वामी हैं, इसलिए मारक हुए। और जो मंगल देवता हैं इनके लिए अष्टम भाव और तृतीय भाव के स्वामी हैं, जो कि मार्क स्थान है, इसलिए इनके लिए मार्केश हैं। और चंद्र देवता जो कि इनके लाभ स्थान के स्वामी हैं, ये भी इनके लिए मारक ग्रह ही माने जाते हैं। और इनके लिए जो कन्या लगन के लिए शुभ रत्न है वे है पन्ना, जो कि बुध का रत्न है, ये इन्हें पहनना चाहिए, इनसे इनको काफी लाभ होता है। इसी प्रकार हीरा जो कि इनके भाग्य के जो स्वामी है, शुक्र देवता का रत्न है, ये इन्हें पहनना चाहिए। और इसी प्रकार शनि देवता का जो नीलम रत्न है, ये इन्हें जरूर पहनना चाहिए। इनको पहनने से पहले हमें किसी सही एस्ट्रोलॉजर से, अच्छे एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेनी चाहिए, जो कि इनकी स्थिति देख के आपको ये एडवाइस करेगा कि ये रत्न आपको पहनने हैं कि नहीं। और अशुभ रत्न इनके लिए जो है, जिनसे इन्हें दूर रहना चाहिए, मूंगा, माणिक और मोती, इनके मारक ग्रहों के ये रत्न होते हैं, इनसे इन्हें दूर रहना चाहिए, वरना शारीरिक और मानसिक हानि इन्हें होती है इन रत्नों से। आगे जो देखते हैं कन्या लगन के लिए जो शुभ युतियां हैं वे हैं बुध की और शनि की, यानी बुध इनके लग्नेश हैं, शनि इनके पंचमेश हैं। ये युति अपने आप में इनके लिए काफी अच्छी होती है, काफी ज्यादा राजयोग लगाती है, बशर्ते इनकी दशा अंतरदशा आनी चाहिए, उसमें ये काफी इनको लाभ प्राप्त करवाती है। इसी प्रकार बुध और शुक्र जो कि लग्नेश हैं और बुध शुक्र भाग्येश हैं, तो इनकी युति भी काफी इनके लिए फायदेमंद होती है। इसी प्रकार शुक्र और शनि जो कि भाग्येश हैं और पंचमेश हैं, ज्ञान के कारक हैं शनि, इनकी युति आपस में काफी अच्छी इनके लिए होती है युति, इनकी दशा अंतरदशा में काफी अच्छा फल देगी इनको ये युति। आगे जो इनके लिए अशुभ युतियां होती हैं वो हैं मंगल और सूर्य। सबसे पहले मंगल इनके लिए कारक हैं, अष्टम स्थान की कारक हैं, और जो तृतीय स्थान होता है हमारा स्ट्रगल का, मेहनत का, इनके कारक हैं। और इनके साथ सूर्य वे भाव के जो हैं मारक स्थान हैं दोनों, इनकी युति इनको काफी कष्टदायी होती है। इसी प्रकार मंगल और राहु, यानी ये अंगारक योग अपने आप में कहलाता है, ये युति भी इनके लिए काफी कष्टदायी होती है। और मंगल और बुध, जिसमें मंगल के साथ बुध बैठने से, जो कि अपने आप में नैसर्गिक शत्रु होते हैं, बुध पीड़ित हो जाते हैं, जो कि इनके लग्नेश हैं, इस वजह से ये युति भी इनको काफी कष्ट प्रदान करती है। दोस्तों आज हमने जाना कन्या लगन के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट, और उनके व्यवहार को देखा, उनके स्वभाव को देखा। दोस्तों आपको हमारा वीडियो किस तरह का लगता है ये हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और हमें इस वीडियो में, अपने वीडियोस में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं ये भी हमें जरूर बताइए। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। इसी तरह से हम आगे अपने जो आपकी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट करें ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। आपको कोई भी डाउट होता है हमारे वीडियोस में या फिर अपने लाइफ के बारे में, तो आप हमारे
डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो लिंक है या फिर नंबर है उन पे आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।